जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप सभी देख रहे हैं अंश 5G एकेडमी, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने थंबनेल में, इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कि आखिर क्यों मोदी जी ने एक कांग्रेस नेता को, और जो कि धर्म से मुसलमान है, उसको आखिर मोदी जी ने क्यों सलाम किया, क्यों उसकी फेयरवेल स्पीच पर मोदी जी रोए, क्या आखिर कारण था, आखिर उसकी क्वालिटी क्या थी, क्या पर्सनालिटीज थी, उसके स्पीच क्या थे। तो आइए हम सभी उसके डायरेक्ट स्पीच को सुनते हैं, फिर आगे की जो है बात करते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं हमारे माननीय श्री गुलाम नबी आजाद जी, जिनकी जो है कल फेयरवेल स्पीच थी राज्यसभा में, जो रिटायरी लेने वाले थे। उन्होंने अपने स्पीच में बताया कि किस प्रकार से हमें गर्व है कि हम जो है भारत के मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है ये आप सभी जानते हैं, इसमें बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में हमारे जो चचा है ना, कौन चचा, सभी जानते हैं, हमारे इमरान खान जी, जो कि मुसलमानों का क्या हाल कर रखे हैं वहां पे, ये आप सभी जानते हैं। तो आज की जो बात है, हम सभी गुलाम नबी आजाद के बारे में, मोदी जी का क्या कहना था और गुलाम नबी आजाद की स्पीच क्या थी, यहाँ पर आप लोग सुनिए। तो सबसे पहले मैं उस स्पीच की वीडियो उसको थोड़ा है प्ले कर रहा हूं, तो आप लोग सबसे पहले उसको सुनिए, फिर हम उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर, और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत थे, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से यह कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से यह कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा यह सोच रहेगी, पता नहीं शमशेर सिंह जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग के बारे में कभी सुना है कि नहीं। मैं जब सीएम बना तो पहली पब्लिक मीटिंग सीएम के तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कहां ली होगी, वो मैंने सोपुर में ली, जहां के सोपुर में कोई कई दशकों से पब्लिक मीटिंग कोई कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। शहर में तो नहीं की, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में की जहां गिलानी साहब हैं, जो गिलानी साहब वहां से 3 दफा एमएलए चुन के आए। और उस पब्लिक मीटिंग में मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा, तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। तो मैं उसी सोच का हूं। तो अगर आप सभी ने ये स्पीच सुनी होगी, तो यहाँ पे आप सभी को ये बात तो पता हो ही गई होगी कि कितने महान
हमारे हिंदुस्तान की मुसलमान की सोच क्या है। इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति जो है हमारे देश में इनका जन्म हुआ, ये बहुत महानता वाली बात है। और सबसे बड़ी बात हमारे मोदी जी जो इनकी धर्म को नहीं देख रहे हैं, धर्म को प्रधानमंत्री को देखना भी नहीं चाहिए, जो इनके जाति को धर्म को नहीं देख रहे हैं, इनकी पार्टी को नहीं देख रहे हैं और इन्हें सलाम कर रहे हैं। इनकी स्पीच पर मोदी जी के हमारे आंसू आ गए। ऐसे महान प्रधानमंत्री हमारे देश के जो कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आप लोगों ने यहाँ बात नोटिस की होगी कि मुसलमानों का गौरव किस प्रकार से बना हमारा गुलाम नबी आजाद। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।